हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो अकेडमी। आज हम कुछ नाउन्स एंड केसेस से रिलेटेड एरर्स को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम्स। या क्वेश्चन नंबर 18 में हम डी पार्ट में जब देखते हैं तो एनिमीज़ के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ हमें करना होगा, क्योंकि जो एनिमीज़ नेम्स हैं यहाँ पर दुश्मनों के नाम, यानी कि एक पॉजिटिवनेस वो शो कर रहा है। तो इसमें हमें एक्चुअली में ये प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है एनिमीज़, तो इसको हम एपोस्ट्रोफी के ऐड करके इसका रिलेशन सही दिखा सकते हैं। तो एनिमीज़ एपोस्ट्रोफी के साथ इसमें आएगा। Question number 19. This survey gives us much knowledge of the public's opinion on the matter of terrorism. यहाँ पर सी पार्ट में देखें, पब्लिक्स ओपिनियन के बदले हम इसके प्लेस पर पब्लिक ओपिनियन का यूज़ करेंगे, क्योंकि पब्लिक, हॉस्टल, सिटी, विलेज ये सब क्या है, नाउन के तौर पर भी यूज़ होते हैं और एडजेक्टिव के तौर पर भी। तो जहाँ ये एडजेक्टिव के तौर पर आते हैं तो उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, दिस स्कूल हैज़ अ ब्यूटीफुल हॉस्टल। तो यहाँ जो हॉस्टल आया है वो एक नाउन के तौर पर आया है, ठीक है। लेकिन अगर कहें कि ही रिमेंबर्स हिज हॉस्टल लाइफ, तो हॉस्टल लाइफ हो गया ना, तो लाइफ जो है वो नाउन है और हॉस्टल जो है इसमें एडजेक्टिव है। तो हम इसमें हॉस्टल के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। तो ध्यान रखना इस बात का। Question number 20. Very few soldiers dared to turn a deaf ear to their commanders in chief orders. यहाँ पर डी पार्ट में कमांडर्स इन चीफ के बदले कमांडर इन चीफ्स का यूज़ होगा, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन होते हैं। जैसे कि कंपाउंड नाउन बोल सकते हैं या फ्रेज भी होते हैं। तो इसमें जो लास्ट वर्ड होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, ना कि स्टार्टिंग वाले में। जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ऑर्डर्स, ये फ्रेज़ होता है, तो इंडियाज़ के साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा। हिज डॉटर इन लॉज सिस्टर, तो ये क्या है, ये कंपाउंड नाउन है। तो इनमें लास्ट वाले वर्ड्स के साथ एस एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में भी सेम चीज़ है बिल्कुल, योर सिस्टर इन लॉज फ्रेंड, तो सेम चीज़ आएगी। इसमें हम सन इन लॉज का यूज़ करेंगे, सन इन लॉज का यूज़ होगा इसमें। योर सन्स नहीं आएगा, सन इन लॉज ठीक होगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20. आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली the most ignored and completely deprived section of our society. तो यहाँ पर इसके ए पार्ट में यू के बदले योर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने एक एरर की थी इससे रिलेटेड कि हेल्पिंग एक जिरेंड है, और जिरेंड के पहले हम हमेशा कौन सा केस यूज़ करते हैं, पॉजिटिव केस। यू का पॉजिटिव केस योर होता है और योर्स होता है। यू का जो पॉजिटिव केस योर और योर्स होता है, लेकिन योर एक एडजेक्टिव है, जबकि योर्स एक है, क्या होता है, प्रोनाउन होता है। योर का यूज़ हम एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं और योर्स का एक प्रोनाउन के तौर पे। हेल्पिंग जैसे इसमें आया है, जो हेल्पिंग आया है वो जिरेंड है, इसको नॉन वर्बल नाउन भी कहते हैं हम। इसकी क्वालिटी बताने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, ना कि प्रोनाउन का। तो इसीलिए हम यहाँ पे योर का यूज़ करेंगे, ना कि योर्स का। क्वेश्चन नंबर अब 23 पे आते हैं। आई हैव रीड मैनी प्लेस ऑफ शाज हु इज़ कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। यहाँ पर शोज़ के प्लेस पे शो का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर हमने पहले ही पढ़ा है, मैनी प्लस नाउन ऑफ, सॉरी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैनी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाले कंस्ट्रक्शन में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट वाले नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर शोज़ के प्लेस पर शो का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं।
ही इज़ चीफली कंसर्न विद हिज ऑन प्रॉब्लम्स बट यू से दैट ही इज़ नॉट। यहाँ पर डी पार्ट में हिज के प्लेस पर ही का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई पॉजेसिवनेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल प्रोनाउन का यूज़ होगा, तो जो कि ही है, तो ही इज़ नॉट होगा इसमें। 26 क्वेश्चन देखते हैं। ए फ्रेंड ऑफ माइन वाइफ केम टू मी येस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। तो वाइफ के साथ एस का यूज़ हमें करना होगा बी वाले पार्ट में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाले कंस्ट्रक्शन में ऑफ के बाद आने वाला नाउन, यानी जो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं ए बुक ऑफ राम्स इज़ मिसिंग, तो ये जो बुक जो है किसकी है, राम की है, तो इसलिए उसमें राम के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट्स ड्यूबियस पॉलिसी। यहाँ पे हमें सी पार्ट में गवर्नमेंट के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के प्लेस पर गवर्नमेंट्स का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये उसकी पॉजिटिवनेस दिखाता है। ठीक है, किसकी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम करेंगे। 28 क्वेश्चन देखते हैं। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर्स। यहाँ पर डी वाले पार्ट में समर्स फ्लावर्स के प्लेस पर समर फ्लावर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि सीज़न के नाम जैसे समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया जाता है कभी भी। ठीक है, इन सीज़न के साथ में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। He came to his wits' end when he found that his younger brother had slept his wife. ए पार्ट में देखिए he came to his wits' end, तो यहाँ पर wits में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाएगा टू शो पॉजिटिवनेस टूवर्ड्स एंड, विट्स एंड, तो इसीलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाएगा विट्स में, तो ए वाले पार्ट में एरर है। When Jaya and Shyama came across Jyoti, they caught one another hands and talked for a while. यहाँ पर सी पार्ट में देखिए, यहाँ पे हमें पॉजिटिवनेस शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना होगा, वन अनदर्स हैंड होगा, अनदर के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा। कभी भी वंस में मत लगा दीजिएगा, वन के साथ में मत लगा दीजिए, जैसे ईच अदर है, वन अनदर है, तो इसके जो लास्ट वाला जो पार्ट है वर्ड का, उसमें आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडियाज मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव's विजिट टू जापान स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर इंडिया के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इंडियाज़ के बदले इंडिया का यूज़ होगा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे नाउन के साथ, कोई भी नाउन अगर दिया है उसके साथ यदि नाउन इन अपोजिशन यूज़ होता है तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नाउन इन अपोजिशन पे किया जाता है, ना कि उससे पहले वाले नाउन पर। अब आप कहेंगे कि नाउन इन अपोजिशन होता क्या है, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि वह नाउन या फ्रेज़ जो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ में यूज़ होकर उस नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है, तो उसे हम नाउन इन ऑपोजिशन कहते हैं। तो इस 31 क्वेश्चन में नाउन इन ऑपोजिशन आप समझ गए होंगे क्या होगा। इसमें नाउन इन ऑपोजिशन मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव है, जो कि पीएम ऑफ इंडिया को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर। तो इसमें तो ठीक है कि मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, तो यहाँ पे तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ ठीक किया गया, बट ये पीएम ऑफ इंडियाज़ जो है ये पे यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा नाउन ऑफ ऑपोजिशन की वजह से। तो इसमें आपको पता लग गया होगा कि इसमें ए वाले पार्ट में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इट वॉज इंडियाज़ पास्ट ग्लोरी दैट अट्रैक्टेड ए नंबर ऑफ इन्वेडर्स इन द रिमोट पास्ट।
ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि किसी भी देश के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जा सकता है, कोई इसमें गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एवरीबडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज़ डिमांड्स एंड देयर बाई शो हिज अटैचमेंट टू इट। ये 33 क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सोसाइटी के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 35। आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट एज आई वांटेड हिम टू डील विद वन ऑफ माई मेजर प्रॉब्लम्स। तो 35 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट में हिम के प्लेस पर हिज का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो गोइंग है एक जिरेंड है, और जिरेंड के पहले पॉजेसिव केस का यूज़ होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। ये हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ही टोल्ड हर दैट ही हैड एवर सीन हर विद हिज माइंड्स आई। 36 ये वाला जो सेंटेंस है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि माइंड्स आई या फिर द हार्ट्स कंटेंट, द सोल्स डिलाइट, ये सभी क्या है, ये आइडियोमेटिक यूज़ हैं, मुहावरे एक तरह से, तो इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जा सकता है, तो इसमें नो एरर है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर। लॉकिंग अप द डोर, तो यहाँ सी पार्ट में हिज के प्लेस पर हिम का यूज़ होगा। हिम जो है, हिज जो है वो पॉजेसिव केस में है, ठीक है, और हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ ये क्यों आएगा उसका रीज़न बताता हूँ। ये जो लॉकिंग का यूज़ किया गया है ये एज ए पार्टिसिपल है, यहाँ पर जीरेंड नहीं है। ये जो लॉकिंग आप समझेंगे कि आईएनजी लगी है, वी की फोर्थ फॉर्म है, तो जीरेंड बताया था सर ने, बट ये यहाँ पर जीरेंड नहीं है, ये पार्टिसिपल है, और जो पार्टिसिपल है वो एक एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है, जिसके पहले ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। लेकिन जब जीरेंड अगर आया है कहीं पर तो नाउन के रूप में काम करता है, और उसके पहले पॉजेसिव केस का यूज़ होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हिज के प्लेस पर हिम का यूज़ होगा। जैसे हम समझ सकते हैं वॉकिंग इज़ अ गुड, इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, इसको आप समझ जाएंगे एक बार तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। जैसे बोल सकते हैं वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो जो वॉकिंग है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक जीरेंड है। टहलना, वॉकिंग का मतलब टहलना, तो इसका मीन्स होगा टहलना एक अच्छा व्यायाम है, एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर एक जीरेंड के तौर पर आ रहा है। लेकिन हम जैसे कहें आई फाउंड हिम वॉकिंग इन द फील्ड, तो ये जो वॉकिंग यहाँ पे आया, यहाँ पे जीरेंड के तौर पर नहीं आया, यहाँ पर आया पार्टिसिपल के तौर पर। मैंने उसे मैदान में टहलते हुए पाया। अब आप कहेंगे सर इसमें डिफरेंस कैसे पहचानेंगे, कैसे, तो पहचानना बहुत ही आसान है इनमें पार्टिसिपल में और जीरेंड में जो उनके जो बीच अंतर है वो बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। वो कैसे, देखिए जो जीरेंड है उसमें टहलना, इनमें जो लास्ट में जो वर्ड आएगा ना के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। टहलना, वॉकिंग, रनिंग, मतलब दौड़ना, चलना, तो ना लास्ट में आता है, तो ये तो सब हो गए जीरेंड के तौर पर यूज़। आप पहचान सकते हो कि ये जीरेंड का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। जबकि जो पार्टिसिपल या एडजेक्टिव के तौर पे जहाँ यूज़ हो रहा है उसमें क्या आएगा, आई फाउंड हिम वॉकिंग इन द फील्ड, टहलते हुए पाया उसको, मतलब ना टहलते, तो ता इसका ता में ता ते ती इस तरह के वर्ड्स के लास्ट में आएगा। तो आप बड़े इजीली दोनों में डिफरेंस पा सकते हैं। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। द ब्लाइंड्स लाइफ is really very miserable because they can't see what happens around them। तो इस क्वेश्चन में ये वाले पार्ट में द ब्लाइंड्स लाइफ के प्लेस पर द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि दी प्लस एडजेक्टिव का यूज़ प्लूरल नाउन के अर्थ में किसी क्या है जाति को बताता है, लेकिन इसके साथ एस का यूज़ नहीं होता। इसका रिलेशन बताने के लिए इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसलिए द ब्लाइंड्स लाइफ के प्लेस पर द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ही डिड नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट्स
who discovered the laws of the earth gravitational force। अर्थ के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा, द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें आएगा, तो डी वाले पार्ट में इसमें एरर है। 47 देखते हैं, दिस ब्लेड्स एज इज शार्पर देन एनी अदर्स ब्लेड्स सेड द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखने की बात ये कि स्पेस बताने वाले जो भी वर्ड्स हैं, एक स्पेस बताने वाले जो भी वर्ड्स हैं, इन सभी नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है। जैसे कह सकते हैं बोट्स लेंथ, जो नाव की लंबाई है, या कह सकते हैं ए हेयर्स ब्रेड्थ, एक जो बाल की लंबाई है, ए ब्लेड्स एज, जो उसका जो किनारा है ब्लेड का, और नीडल्स पॉइंट, जो सुई का जो किनारा है बिल्कुल। तो इनके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में एक छोटी सी करेक्शन है। मैंने वहाँ पर शोज़ बताया था बी पार्ट में, जबकि शोज़ नहीं आएगा, ओनली शो आएगा। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ शो आएगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होता है। मैनी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाले कंस्ट्रक्शन में जो लास्ट वाला नाउन है उस पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़